The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. Nifty intraday weekly option sell strategy. Only one trade in the whole day. स्क्रीन टाइम की बात करें तो केवल एक बार स्क्रीन पर आना है 9:30 AM। हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो इस सेटअप ने एवरी मंथ बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई है। अगर आप एक सिस्टमैटिक रूल बेस्ड प्रोसेस ड्रिवन डिसिप्लिन सेटअप स्पेशल थीटा डीके कंसेप्ट इंट्राडे वीकली ऑप्शन सेल स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो ये कंटेंट आपके लिए है। तो सेटअप सीखने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि इस सेटअप ने अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा किस तरीके से परफॉर्म किया। ये एक एक ट्रेड लास्ट 12 मंथ्स का फ्रॉम 1 अगस्त 2025 से लेकर के आप देख सकते हैं सारी ट्रेड्स डेट बाय डेट। यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट्स किस तरीके से इस सेटअप ने परफॉर्म किया है। और अगर डेटा शीट की बात करें तो ये इसकी परफॉर्मेंस है मंथ वाइज लास्ट 12 मंथ्स की। इसका मल्टीपल ईयर्स का डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर इस सेटअप की बात करें प्योर इंट्राडे वीकली ऑप्शन सेटअप है, आप देख सकते हैं एवरी मंथ इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्म किया है। 3% 3% 1 3 3 4 2 2 3 3 1 5। और अगर क्वार्टरली बिहेवियर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वार्टर में इसने अराउंड 8 का हमें 8% परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पर 10% की परफॉर्मेंस दी है सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में 5%, फोर्थ क्वार्टर में 60%। और एवरेज पर मंथ हिस्टोरिकल बिहेवियर की बात करें तो मोर देन 3% से ज्यादा का इसने परफॉर्मेंस दिया है। और ये इसका पूरा ट्रेड बाय ट्रेड डेटा है। ये कैसे काम करता है इसको पूरा समझेंगे, एक एक रूल बुक समझेंगे किस तरीके से सेटअप काम करता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रूल बुक पे और समझते हैं किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले रूल बुक की बात करूं तो ये इंट्राडे प्योर इंट्राडे सेटअप है। तो इंट्राडे में हमें काम करना है और इस सेटअप में आपको स्क्रीन पर केवल और केवल एक बार आना है 9:30। 9:30 इसका एंट्री टाइम है। ट्रेड कैसे बनाना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है गैप अप और गैप डाउन। गैप अप और गैप डाउन पहले हमें देखना है कि आज क्या हुआ है और उसको पहचानने का क्या तरीका है। उसका पहचानने का तरीका है कि आपको लास्ट डे के 3:15 का रेट लिखना है। 3:15 पर लास्ट डे जो भी रेट था, मतलब 3 बजे से 3:15 की जो कैंडल होती है, 3:15 पर जो रेट था और आज जो 9:30 पर रेट है, उस हिसाब से हमें गैप अप और गैप डाउन डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 अगस्त का ये ट्रेड है, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ चार्ट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अगस्त की जो फर्स्ट ट्रेड आ रही है, ये देखिएगा 1 अगस्त पहली ट्रेड 9:30 पर हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। तो हम क्या करेंगे 9:30 पर ये देखेंगे जो 9:30 का रेट है उसका कंपैरिजन होगा प्रीवियस डे के 3:15 के रेट से, इस वाली कैंडल से। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस डे का 3:15 का रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये है प्रीवियस डे का 3:15 का रेट और ये है हमारा रेट। तो ऑब्वियसली हमारा रेट इससे नीचे है, तो हम इसे गैप डाउन का दिन बोलेंगे, इसे गैप डाउन का दिन बोलेंगे। और गैप अप का दिन किसे बोलेंगे, अगर 3:15 के रेट से हमारा आज का 9:30 का रेट उससे ऊपर है तो हम उसे गैप अप का डे बोलेंगे। तो ये गैप डाउन का दिन है और जो दिन गैप डाउन का दिन होगा उस दिन हम
कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आज का दिन गैप अप है या गैप डाउन है, और वो कैसे चेक करेंगे? उसे चेक करने के लिए हम पिछले दिन के 315 के रेट से कंपैरिजन करेंगे आज के 930 के रेट को। अगर आज का 930 का रेट पिछले दिन के 315 के रेट से नीचे है तो वो गैप डाउन का दिन है, और अगर पिछले दिन के 315 के रेट से ऊपर है आज का 930 का रेट तो वो गैप अप का दिन है। और अगर गैप डाउन का दिन है तो कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, और गैप अप का दिन है तो पुट ऑप्शन सेल करेंगे। ये है हमारा रूल नंबर 1। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला रूल हमने दिया गैप अप और गैप डाउन किस तरीके से चेक करेंगे। गैप अप और गैप डाउन किस तरीके से चेक करना है हमने देखा। एंट्री हमने 930 पर करनी है। अब अगली चीज, अगर गैप अप है तो हम पुट ऑप्शन सेल करेंगे इन द रेंज ऑफ 30 टू 42। हम एक ऐसा प्रीमियम सेल करेंगे जो 30 से 42 के बीच है, और अगर गैप डाउन का दिन है तो एक ऐसा प्रीमियम सेल करेंगे जो कि 30 से 42 के बीच है। सो 30 से 42 की एक मैंने रेंज दी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार प्रोडक्ट 35 का मिलता है, कई बार 40 का, कई बार 36 का, कई बार 32 का, डिपेंडिंग ऑन विक्स एंड मल्टीपल फैक्टर्स ये मिलता है। तो वी हैव डिसाइडेड कि हमें एक रेंज रखनी है, इस रेंज में जो भी हमें प्रोडक्ट मिल जाए। तो या तो पुट ऑप्शन सेल होगा, कॉल ऑप्शन सेल होगा, 930 पर सेल होगा, MIS ट्रेड हिट करेंगे, और उसके बाद हमें स्क्रीन पर ही नहीं आना है। अब अगला सवाल आता है कि पुट ऑप्शन जो सेल करनी है वो कौन सी एक्सपायरी की करनी है, उसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, और स्क्रीन को किस तरीके से छोड़ना है उसको समझेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहली ट्रेड आई है हमारी 1 तारीख को आई है, तो यहां पर हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। ऐसा कॉल ऑप्शन सेल करेंगे जो वीकली एक्सपायरी का हो, जिसका प्रीमियम जो मैंने अभी आपको रेंज बताई है उसके बीच में हो, 30 से 42 के बीच में उसकी रेंज हो, उस प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25050 की कॉल एट द प्राइस ऑफ 37 हमने सेल की है। और नेक्स्ट थिंग यहां पर जो आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद हमें स्क्रीन को छोड़ देना है। अब सवाल ये आता है कि वीकली ऑप्शन कौन सा सेल करना है। तो हमें वीकली ऑप्शन जो सेल करना है वो स्पॉट से ऐसे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन लेना है जो अप्रोक्स 1.5% की दूरी पर हो, 1 से 1.5% के डिस्टेंस पर हो। अभी इसके सारे रूल में एक एक करके आपको डिकोड करूंगा, आराम से एक एक रूल को कॉपी पेन लेकर के लिखे जाएगा, और एक एक दो स्पेशल रूल्स भी अभी इसमें आएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा प्रोडक्ट सेल करेंगे जो 30 से 42 के बीच हो, वीकली ऑप्शन हो, और वो स्पॉट से, जहां पर स्पॉट का प्राइस है जब आप ट्रेड कर रहे हैं, उसका स्ट्राइक प्राइस जो है वो 1 से 1.5% की डिस्टेंस का होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो इस समय हमारा स्पॉट आ रहा है 24688, 24688, तो अराउंड 24,700 का हमारा स्पॉट आ रहा है, और यहाँ पर हमने सेल किया 25050, अराउंड 350 पॉइंट्स डिस्टेंस का हमने प्रोडक्ट यहाँ पर लिया है, जो कि अप्रोक्स 1.5% की डिस्टेंस का है करंट मार्केट प्राइस से। सो अगर इस समय जहां पर निफ्टी चल रही है उसकी परसेंटेज की बाद में बात करें तो अराउंड 300 से 400 पॉइंट दूर का स्ट्राइक होगा, और परसेंटेज में बात करें तो 1 से 1.5% दूरी का वीकली ऑप्शन सेल करना है जिसकी एक्सपायरी इसी वीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में जाना पड़े, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि करंट वीक की एक्सपायरी में हमारी ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमें स्पॉट से डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। कई बार जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक जाते जाते हैं तो होता क्या है कि धीरे 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 हम स्पॉट के नजदीक आते जाते हैं। हमें स्पॉट के नजदीक नहीं आना है, स्पॉट से मिनिमम 1 से 1.5% की दूरी बनाए रखनी है। उस केस में कई बार ये भी हो सकता है कि हम करंट वीक का ऑप्शन सेल करें, कई बार ये हो सकता है कि उससे अगले वीक का ऑप्शन सेल करें, उससे ज्यादा दूर हमें नहीं जाना है। तो वीकली ऑप्शन सेल में या तो करंट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, दैट्स इट, उससे ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1/8
को हमने एक वीकली ऑप्शन सेल किया है, एक्सपायरी ली है 25050 की, 7/8 की इसकी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी 37 पर। और अब हमें क्या करना है, इसका एक स्टॉप लॉस यूज करना है। जब भी हम ऑप्शन को सेल करेंगे और पूरे दिन के लिए स्क्रीन छोड़ दे रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो उससे पहले मैं यहां पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा वेबिनार। वेबिनार जो कि होता है एवरी मंथ और आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, लाइफ चेंजिंग होता है, जहां पर इसी तरह के सेटअप कंसेप्ट्स आप सीखते हैं, जहां पर देश विदेश से लोग जुड़ते हैं, अपनी क्वेरीज पूछते हैं और हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं और आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। इस बार के वेबिनार का लिंक जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जा करके अभी पॉज कीजिए वीडियो को और रजिस्टर कीजिए, क्योंकि वेबिनार बहुत ही एजुकेशनल होता है और आपको एक नई दिशा देता है। अब बात करते हैं यहां पर स्टॉप लॉस की। अब हमने प्रोडक्ट को अगर सेल किया है तो उसका एक स्टॉप लॉस रखना है, और जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है उसका आपको स्टॉप लॉस रखना है 19 पॉइंट्स का, 19। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो प्रोडक्ट सेल किया है 37.1 पर, उसका एक स्टॉप लॉस है 19 पॉइंट का। तो हमने यहां पर इसको सेल किया, 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्क्रीन पर लगा दिया और स्क्रीन छोड़ दिया स्क्रीन को लेफ्ट कर दिया। मतलब अब मुझे पूरे दिन कुछ नहीं करना है। जनरली जब हम इस पर काम करते हैं तो अगर 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो स्क्रीन पर हम 18 पॉइंट्स तक लगाते हैं, 18.5 तक। तो उठते उठते और एडजस्ट होते होते वो 19 तक एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने हायर साइड 19 लिया है। कई बार यहाँ पर आपको 18 पॉइंट का लॉस लगेगा, कहीं 18.5 का, कई बार पूरे 19 का, कई बार 19.5 का। तो एवरेज आपका 19 आता है। तो आपको जो स्टॉप लॉस ऑन स्क्रीन लगाना है वो 18 पॉइंट्स का लगाना है, 18 से 18.5 का। और यहाँ पर 19 पॉइंट मैंने लिखा है क्योंकि एवरेज आपका 19 आता है। तो 19 पॉइंट का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आता है। तो आप स्क्रीन पर 18 पॉइंट्स लगा सकते हैं और उसके बाद आपको स्क्रीन को छोड़ देना है। आपको कुछ नहीं करना है पूरे दिन। 9:30 पर आपने ट्रेड बनाई और आपने स्क्रीन को छोड़ दिया। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा डेटा है वो अगर किसी डेटा को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो वो कहाँ मिलेगा। तो ये डेटा आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। आप IBBM का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें जब आप YouTube स्ट्रेटजी डेटा पर जाएंगे तो इंट्राडे वीकली ऑप्शन सेल डेटा के नाम से ये पूरा डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरा डेटा आपको मिलेगा, एक एक डेटा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस दिन अगर आप देखेंगे, अब हमने स्क्रीन को छोड़ दिया, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम सीधा आएंगे अगले दिन आएंगे। मतलब उस दिन भी आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने MIS ट्रेड मारा है। MIS ट्रेड मारा है तो या तो स्टॉप लॉस उठ जाएगा या फिर 315 पर कवर हो जाएगा। अगर 315 पर कवर हुआ तो जिस भी रेट पर कवर होगा कवर हो जाएगा, वरना हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 तारीख को हमें ये सीधा यहाँ से मार्केट सेल हुआ, लेकिन ये वाला जो मूवमेंट आया इसमें हमारा स्टॉप लॉस पिक हो गया। तो आप देख सकते हैं 1 तारीख को जो हमारा ट्रेड था उसमें हमें स्टॉप लॉस लगा है और यहाँ पर एक 19 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस लग गया है। अब नेक्स्ट डे की ट्रेड देखेगा, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट डे की ट्रेड कैसे बन रही है। अब नेक्स्ट डे की ट्रेड हम 9:30 पर आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले दिन की 315 का ये रेट है 24543, हमारा ये रेट है 24660। तो ये गैप अप का केस है। गैप अप का केस है तो पुट ऑप्शन बेचेंगे, उसी रूल के साथ बेचेंगे जो सारे रूल्स आपको बताएं। तो आप देख सकते हैं 4 तारीख को हमने 24050 का पुट ऑप्शन सेल किया एट ए प्राइस ऑफ 37.8। पुट ऑप्शन सेल किया, इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे आप 18 पॉइंट्स का। 18 पॉइंट्स का हमने स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे 19 का एवरेज लॉस लिया है डेटा में, जिससे अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पैसे 1 रुपया कई बार ऊपर भी आता है, कई बार उसी रेट पर आता है, तो यहाँ पर डेटा में हमने उसको एडजस्ट कर करके लिया है, जिससे आपको रियल शीट में वो देखने के लिए मिले जो यहाँ पर है।
तो आप देख सकते हैं 37.8 पर हमने सेल किया, पूरे दिन स्क्रीन को छोड़ दिया यहाँ पर। अब पूरे दिन कुछ नहीं करना, बाजार ऊपर जाए नीचे जाए दाएं जाए बाएं जाए कुछ भी होता रहे, आपने 9:30 पर ट्रेड मारा, उसको स्क्रीन से छोड़ दिया, और इस दिन आप देखेंगे तो पूरा दिन बाजार में कुछ भी नहीं हुआ, और शाम को 3:15 पर ये सीधा ट्रेड कवर हो गया 29.75 पर। इस दिन हमें 8 पॉइंट्स का एक पॉजिटिव देखने के लिए मिला। अब नेक्स्ट डे अगर हम जाएं, यहां पर हम नेक्स्ट डे जाएंगे 5 तारीख को, तो अब आप ध्यान से देखिएगा 5 तारीख की ट्रेड कैसे बनेगी। तो 5 तारीख की ट्रेड के लिए हम पिछले दिन की ट्रेड को यहाँ पर 3:15, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3:15 का रेट हमने ले लिया है, ये 9:30 का रेट है। तो 3:15 के रेट से कंपैरिजन करेंगे तो ये गैप डाउन का केस है, गैप डाउन का केस है तो रूल के सिस्टम के प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेल होगा। तो आप देख सकते हैं हमने कॉल ऑप्शन सेल किया, एक ऐसा कॉल ऑप्शन सेल किया जिसका रेट 30 से 42 के बीच है, उसका एक स्टॉप लॉस लगाया हमने 18 पॉइंट्स का ऑन स्क्रीन, और उसको सीधा हमने छोड़ दिया। और इस दिन आप देख सकते हैं फिर से बाजार नीचे की तरफ गया और हमने इसको सीधा कवर कर दिया 27 पर, यहाँ में 9 पॉइंट्स हुआ। अगले दिन फिर से आप देखिएगा 6 तारीख को यहाँ पर क्या होता है। जब हम 6 तारीख को यहाँ पर जाते हैं तो 6 को अगेन यहाँ पर देखिएगा 3:15 का ये हमारा केस है। तो 6 तारीख को आप देखेंगे तो यहां से गैप डाउन का केस है, तो 6 तारीख को फिर से हमने कॉल ऑप्शन सेल किया एट ए प्राइस ऑफ 42। कॉल ऑप्शन से ऐसे सेल किया 30 से 42 का प्राइस, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी सेल करेंगे, 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑन स्क्रीन रखेंगे और छोड़ देंगे उसको। या तो शाम को जब हम आएंगे तो या तो वो कवर हो जाएगा 3:15 पर, MIS ट्रेड है खुद से, या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। और आप देख सकते हैं इस दिन बाजार सीधा यहां से नीचे गया और जा करके कवर हो गया। तो इस दिन आप देख सकते हैं हमें 18 पॉइंट्स का तो इसी तरीके से जब आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से हमारे गेन्स बढ़ते चले जाएंगे। और अगर बात करें इस डेटा की, ये पूरा डेटा यहाँ पर है, और इस डेटा की बात करें तो यहाँ पर ये रही है इस डेटा की पूरी शीट। दिस इज फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पर हमने सारे मंथ्स लिखे हैं, उसमें कितने पॉइंट्स आए हैं वो हमने लिखे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी आई हैं, और ये इस नंबर ऑफ ट्रेड्स के लिए केवल एक बार आप स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक्सपेंस यहाँ पर 10 लॉट्स मैं मान के चला हूं, अगर हम 10 लॉट्स हिट करते हैं तो हमारा 16 पैसे का एक्सपेंस आता है। आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे, तो ये देख सकते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर जीरोधा का मैंने यहाँ पर खोला है, एवरेज 37 का बाई और 37 का सेल, और हम 10 लॉट्स पर काम करते हैं तो हमारा 16 पैसे का ब्रेक ही बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 पैसे का मैंने एक्सपेंस लिखा है। टोटल एक्सपेंस के लिए हमने 16 पैसे को नंबर ऑफ ट्रेड से मल्टीप्लाइज किया, तो ये हमारा एक्सपेंस है हर महीने का। फाइनल पॉइंट्स, एक्सपेंस एंड पॉइंट्स, तो ये हमारे बन गए हैं फाइनल पॉइंट्स। ये हमारे फाइनल पॉइंट्स जो एग्जैक्ट शीट में रिसीव हुए हैं। क्वांटिटी 10 लॉट्स के हिसाब से हम देख रहे हैं तो 10 लॉट 650 क्वांटिटी हो गई है 65 के लॉट के हिसाब से। अगर हम मनी वाइज बात करें तो 650 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट्स, ये आ जाता है हमारे पास मनी वाइज। मार्जिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी सेटअप पर काम करते हैं तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगी और मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या हो सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम मार्जिन की बात करें तो एक लॉट में अप्रोक्स 1.5 लाख का मार्जिन लगता है, कई बार 1.6 लगता है, कई बार 1.7, कई बार 1.4। तो मैंने एवरेज ले लिया है 1.5 लाख, मैक्सिमम इसमें हो जाता है। तो 10 लॉट्स में अराउंड 15 लाख का हमारा मार्जिन लगेगा। और इस सेटअप में पूरे में जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आया हुआ है दैट इज 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, तो ये 65,000, 650 इंटू 100 ये हमने अलग रख दिए हैं। तो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाता है 15,65,000 फॉर 10 लॉट्स। अगर आपके कम लॉट्स हैं उसी हिसाब से कम हो जाएगा, ज्यादा है उसी हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। और मंथली हिस्टोरिकल बिहेवियर की बात करें तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर हम मनी से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है मंथली, एवरी मंथ हिस्टोरिकल बिहेवियर इसका क्या रहा है। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि हमें इसमें मैक्सिमम फील्ड यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ग्रीन में देखने के लिए मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एवरी
मंथ हमें यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल बिहेवियर काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज द क्वार्टरली हिस्टोरिकल बिहेवियर। और एवरेज पर मंथ हिस्टोरिकल बिहेवियर की बात करें यहाँ पर तो मोर देन 3% से ज्यादा का इसने हमें एवरेज पर मंथ हिस्टोरिकल बिहेवियर दिखाया। कैसे वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो आपको मनी की जरूरत नहीं होती है। वहां पर आप अपने मार्जिन्स के अगेंस्ट काम कर सकते हैं और ये तो प्योर इंट्राडे काम है, तो ये बहुत इजी हो जाता है, स्क्रीन टाइम बहुत कम है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपने स्टॉक्स ले रखे हैं, गिल्ड फंड्स ले रखे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, उसके अगेंस्ट मार्जिन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके अगेंस्ट मार्जिन को अगर आप यूटिलाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट मार्जिन को जब आप यूटिलाइज करते हैं तो आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये देखने के लिए मिलता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा मनी डिप्लॉय नहीं करना होता और उस मार्जिन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट से आपको आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है वो मिलती है, और ये एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलती है अपने फंड्स पर, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं विद द प्रोसेस रूल्स सिस्टम ड्रिवन इंट्राडे और वीकली ऑप्शन सेल सेटअप। बहुत ही अच्छे तरीके से इसने हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से परफॉर्म किया है और इसका एक एक डेटा आपके साथ अवेलेबल है। और इसी तरीके की लर्निंग्स जो अभी आप देख रहे हैं, ऐसी लर्निंग जब इस यूनिवर्स तक पहुंचती हैं, उनके दिलों को छू जाती हैं, तो आईबीबीएम को लेकर के इस यूनिवर्स के दिल से कुछ वर्ड्स निकलते हैं जो हमारे ईयर्स के लिए म्यूजिक का काम करते हैं। दे आर ये म्यूजिक टू आवर ईयर्स, और वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम इसी तरीके के पावरफुल ऑप्शंस के कंसेप्ट आपके लिए ला सकें। तो आइए सुनते हैं यूनिवर्स के वो क्या वर्ड्स हैं जो हमें लगातार मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी यूनिक कंसेप्ट्स लेकर के आते हैं। अपने 4-5 लोग अपने ग्रुप में, मेरे दोस्त हैं जो साथ में मिलकर हम लोग करते हैं ट्रेडिंग, सबको सर बता दिया है कि भैया आंख बंद करके कर लो, भला हो जाएगा, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। ऐसा वेबिनार में कभी अटेंड नहीं किया था। इसमें बहुत सारे यूनिक कंसेप्ट मैंने सीखे हैं। Both the mentors are like superb. नजरिया मेरा चेंज हो गया मार्केट को देखने का। बहुत अच्छा था सर सेशन, तो बहुत आई ओपनिंग था मतलब, और एग्जैक्टली मतलब जिस चीज के लिए व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर वो सही में इट हैज प्रूव्ड इट कि सफाइस हो जाएगा। आपका काफी स्ट्रेटजीज मेरे को बहुत पसंद है। थैंक यू मीन व्हिच यू आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी। आई थिंक इट्स रियली ग्रेटफुल। आपको सच में बताऊं तो ये मुझे कम से कम 3 साल पहले करना चाहिए था। पता नहीं किस कारणवश मैं जोड़ ही नहीं पाया। और क्लैरिटी आ गई कैसे हैंडल करना चाहिए उसको और बेटर तरीके से। इनफैक्ट आई वाज नॉट मच कॉन्फिडेंट अबाउट ऑप्शंस, बट आपने जब ये सिखाया, इनफैक्ट आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट नाउ। इट वाज वेरी अमेजिंग सेशन, बहुत ही अमेजिंग था सर, एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही था। यानी जेन्युइनली मैं आपको बोलूं तो आप दोनों जो भी हो यानी बहुत जेन्युइन लोग हो सर, यानी मेरा दिल से फीडबैक है आपके लिए। वो चीजें सर सब बहुत ही डिटेल में समझ में आई, किस तरीके से मार्केट में बने रहना है सर, और अगर हम बन नहीं पाएंगे नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया सर, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे क्लासेस किए हैं। जो सर ने और आपने जो बताया वो बहुत बढ़िया है और प्रैक्टिकल है सब जो भी है। आपने सुना कि इस यूनिवर्स का आईबीबीएम के बारे में क्या मानना है, और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूल, सिस्टम, डिसिप्लिन, प्रोसेस। कई बार मैं क्या देखता हूं कि आप इस पर एक वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं तो जब भी आपको ये वाले दिन देखने के लिए मिलते हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके के दिन आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार बहुत अच्छी चीज हमें मिल गई, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जब आप यहाँ पे देखिएगा 121 पॉइंट्स का एक गेन आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिला, आपको केवल और केवल 15 से 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। ऐसी जगह पर आप बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, आप अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जो एक डिसिप्लिन बोलता है वो बोलता है सेम वॉल्यूम, सेम डिसिप्लिन, सेम कंसिस्टेंसी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको कभी भी बैक टू बैक पॉजिटिव्स आने पर बहुत मोटिवेट नहीं होना है और ड्रॉडाउन्स की स्थिति में डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपना वॉल्यूम डिसाइड करना है और एक सिस्टम और पैटर्न को पकड़ के करते जाना है, करते जाना है, एंड स्टेप बाय स्टेप यू विल सी ए ग्रेट थिंग्स
विद यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें, और ये एक सिस्टमेटिक बेस अप्रोच है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर ट्रेंड आपके फेवर में, आपने पुट ऑप्शन सेल किया, बाजार ऊपर गई तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आपने पुट ऑप्शन सेल किया, बाजार थोड़ा सा ऊपर गया तो भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। नीचे गया तो भी आप 0-0 या एक अच्छे गेन में निकल सकते हैं। और अगर एक्सट्रीम आपका गेन जाता है तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, आपको कभी भी बड़े लॉसेस नहीं देखने हैं। ट्रेडिंग का एक बहुत सिंपल रूल है कि कभी भी आपको बड़े लॉसेस नहीं होने देने, आपको स्टॉप लॉस से उसे बचाना है, और स्टॉप लॉस से डरना नहीं है। स्टॉप लॉस इज ए हैप्पी लॉस। स्टॉप लॉस इज जैसे ट्रांजेक्शन, उसको आपको समझना है। जिस दिन आपने समझ लिया कि स्टॉप लॉस सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है, यू विल मास्टर द आर्ट ऑफ ए प्रोफेशनल ट्रेडिंग। मैंने नॉर्मली ये नोटिस किया है कि बहुत लोग स्टॉप लॉसेस से डरते हैं और वो हर ट्रेड में टारगेट की खोज में रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस गिव्स यू द मनी, नॉट द टारगेट्स। यहाँ पर आप देखिएगा, हमने जहां पर अपने पैसे को जाने से बचाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जहां पर आया है। और इसी तरीके से आपकी डेटा, दिस इज ए प्रोफेशनल सीट, दिस इज ए प्योर मैथमेटिक्स। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ये मैं हमेशा बोलता हूं, जो मैथमेटिक्स से करे प्यार वो ट्रेडिंग से कैसे करे इनका। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैथ, क्वांट। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको पहले से पता है मेरी एंट्री क्या है, मेरी एग्जिट क्या है, मेरा डिसिप्लिन क्या है, मेरा सिस्टम क्या है, मेरा प्रोसेस क्या है, मेरा वॉल्यूम क्या है, मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या हो सकता है, मेरा मैक्सिमम किस तरीके से पॉजिटिव परफॉर्मेंस हो सकता है, अगर आपको सब कुछ पहले से पता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। और इसी चीज के लिए IBBM आपको हमेशा सपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशंस ऑफ सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ लर्निंग्स कर्स, with the help of lot of learnings into arena of options market. So IBBM helps you out into all the concept। और सारे concepts के automations IBBM ने multiple years की मेहनत के साथ डेवलप किए हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको पूरा सिस्टम और प्रोसेस क्लियर हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, अभी जाकर के वीडियो पर कमेंट कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। वीडियो को जो भी लोग ऑप्शंस को लव करते हैं, वीकली ऑप्शंस को लव करते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। उनकी सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच में ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। जिसके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। ये एक ऐसा कंटेंट है, ये एक ऐसा कंटेंट है जो मल्टीपल मंथ्स के डेटा के साथ बैकअप है, हिस्टोरिकल डेटा के साथ, और इसका पूरा डेटा IBBM पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, इजिली बाय हैंड किया जा सकता है, एक बार आना है, ऑटोमेशन से करना चाहें वो भी पॉसिबल है। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। सो थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट अनुज गौड़ फ्रॉम IBBM। थैंक यू।